गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देख रखे तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके प्लीज़ उसे देख लें, नहीं तो आपको ये आगे वाले वीडियो समझ में नहीं आएंगे। हम अपने एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे जिया एर और कोंगलिंग साथ में बैठे हुए रहते हैं। तो वहाँ पे निके आती है और बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो कोंगलिंग बोलते हैं हमें इसे बता देना चाहिए। तो जिया एर बोलती है कि हम ना ये जर्सी को लेके पता कर रहे हैं कि इसमें क्या क्लू छुपा हुआ है। और कोंगलिंग भी बोलता है जो हमें पैकेट नहीं मिला था स्कूल में, उसमें खाली बॉक्स था ना, डब्बा, और हमें उस बॉक्स में सॉस लिखा हुआ मिला था। उसमें चो इन ये जर्सी डालना चाहती थी और जर्सी में ना हमें क्लू मिला है, हम उसी को सॉल्व करना चाहते हैं। और वो लोग निक्की को वो जर्सी देते हैं और वो उस जर्सी को देखने लग जाती है। तभी वहाँ पे लीवे आता है और वो जर्सी को देखता है और वो जर्सी को देखते ही बोलता है देखो हमें एक्स एक्सिस मिल गया और वाई एक्सिस मिल गया और देखो इसमें कितना अच्छा क्लू है। सभी उसी एक्सिस को लेके सभी के सभी अपने अपने तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने अच्छे से ये लोग क्वेश्चन ये सॉल्व करे उतने अच्छे से हम अपनी बुक का क्वेश्चंस पढ़ ले तो हम एग्जाम में टॉप ना कर जाएं। और ये लोग तो देखो कितने महान है कि ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करे जो इनको टीचर ने दिया ही नहीं है। हमारी तरह जिया एर सभी को देखती रहती है और बोर हो रही होती, क्योंकि जिया एर तो हमारी तरह, क्योंकि वो मैथ तो जानती नहीं है। और सभी को अपना अपना कैलकुलेट करके बताते कि शायद ना ये बास्केटबॉल कोर्ट का ये नंबर स्कोर हो सकता है। तो ये बोलती है कि ये ना एनरोलमेंट डेट होता है। तो हमारी जीआर क्या बोलती है कि ये बस्ट साइज हो सकता है, देखो अच्छे से। ये सुन के तो सभी के सभी शौक में चले जाते हैं और जीआर की तरफ ऐसे देखते हैं कि जैसे उसे मार के खा जाएंगे। अब जीआर बोलती है कि अगर ये सब नहीं हो सकता तो इसका मतलब हो क्या सकता है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। सभी यही परेशानी में होते हैं कि तभी वहाँ पे एक अंकल आते हैं और बोलते हैं बच्चा सब यहाँ का टाइम हो चुका है तो आप लोग यहाँ से जाइए। तो जीआर अपना बस्ता सैंतने लग जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। सभी के सभी साथ में जा रहे होते तो अंकल बोलते हैं कि बेटा ये बुक तो यहाँ पे रख दो, ये तुम्हारे, तुम तो नहीं लियो ना। तो बोलती हाँ अंकल मैंने नहीं लिया। और वो अब उस अंकल को धरवाने लग जाते। तभी कोंगलिंग की उस पे नजर जाता है जहाँ जिस पे बुक का नंबर लिखा रहता है और उसे ध्यान आता है कि ये बुक नंबर भी तो हो सकता है ना, किस ड्रॉर का है, कैसा है, और ये सारा तो सॉल्व करके पता चल ही सकता है। और ये समझ जाता है कि हाँ ये बुक नंबर ही हो सकता है और सेल्फ नंबर हो सकता है, हमें जल्दी से ढूंढना चाहिए। और सभी को ये बताता है तो लीवी बोलता है कि हम कर क्या रहे, चलते हैं ना, ढूंढते हैं। सभी के सभी अपने अपने मिशन में लग जाते हैं। जिया एर भी बुक सेल्फ नंबर में से उस बुक को ढूंढती है और उसे मिल भी जाता है। और वो बुक खोल कर देखती है, बोलती है कि ये बुक जो इन्होंने रखा था। वहाँ पे लीवे आता है और जिया एर के हाथों से वो बुक लेता है और देख के ही हंसने लग जाता है कि जो इनका टेस्ट भी ना बहुत अच्छा है, मैं उसको तो एडमायर करता हूँ। और कोंगलिंग बोलता है कि सही में ये हमारी कैलकुलेशन गलत है या सही है। और फिर वहाँ पे अंकल आ जाते हैं, वो लोग बातें कर रहे होते तो, और वो अंकल बोलते हैं कि बच्चा लोग तुम लोग अभी यहाँ से गए नहीं हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ अंकल हम जा रहे हैं। और सभी के सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। जिया एर उसी बुक को पढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। इसमें एनिमल्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई रहती है। तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और बोलती है कि बच्चा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और वो उसके पेपर के बारे में पूछती है कि तुमने इस बार कैसा किया। और वह बताती है कि मॉम मैं इस बार ना फर्स्ट प्लेस पे आई हूँ। जिया एर अपनी मॉम से झूठ बोलती है और बोलती है कि सच्ची में तुम फर्स्ट प्लेस पे आई हो। तो वो बोलती हाँ मम्मा मैंने फर्स्ट प्लेस पे आई हूँ। और वो बोलती है मैं तुम्हारे रिवॉर्ड तैयार रखूँगी। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे चू इनके मॉम किसी से बातें करती है, बोलती है कि डीएनए टेस्ट ने जल्दी जल्दी करवा, मुझे पता करना कि वो मेरी बेटी है या नहीं है। अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे जिया एर बुक के पीछे एक और बुक लेके पढ़ती है, जैसे कि हम एक स्टोरी बुक को लेके पढ़ते हैं। और ये तो पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और लीबे भी उसको नोटिस कर रहा होता है और कोंगलिंग भी देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है लड़की। और वो पढ़ते पढ़ते इतना हंसने लग जाती है कि लीबे भी सोचता है कि वाह इसे तो मज़ा चखाना चाहिए। और जब भी टीचर बोलते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, लेकिन हमारी जिया एर का तो ध्यान रहता नहीं है। और लीबे को तो अब हमारी जिया एर के साथ प्रैंक करना था और वह जिया एर को अपनी तरफ दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें टीचर ना बुला रही है अपना ब्लैक बोर्ड साफ करवाने के लिए। जिया एर खड़ी होती है ना, आओ देखते ना ताओ, जाती है सीधा और व्हाइट बोर्ड को पूरा का पूरा साफ करने लग जाती है। टीचर ये देख के तो हक्की बक्की रह जाती है और बच्चे सब तो पूरे के पूरे लोटपोट होने लग जाते हैं कि जिया एर कर क्या रही है। लास्ट टीचर चू इनका ग्रेड देख रही होती है, बोलती है कि इतनी अच्छी बच्ची इतने लो मार्क्स लेके आ रही है। तभी वहाँ पे वही टीचर आती है जो जिया एर ने जिनका ब्लैक बोर्ड साफ किया था। और वो आके बोलती है कि मुझे पता है कि चू इनको अभी एमएनएस है, लेकिन ये ऐसी हरकतें तो नहीं कर सकते ना, किसी का ब्लैक बोर्ड साफ कर दे। और पूरी तरह मैं पढ़ा रही थी और वो आते ही पूरी के पूरे ब्लैक बोर्ड साफ कर दी। मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी, आपको कुछ करना चाहिए चुइन इनके बारे में। होम टीचर बोलती है कि मैं कुछ करती हूँ। तभी उनको प्रिंसिपल का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन लेके बोलती है कि मुझे अभी प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, तो सॉरी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
मिस लू को हम प्रिंसिपल के पास देखते हैं, जहाँ पे वो जाती हैं तो प्रिंसिपल बोलने लग जाते हैं कि आपको चू इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसकी ग्रेड्स बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। तो हम टीचर बोलती हैं कि चू इन हमें जल्दी ही कैचअप कर लेगी, तो आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो ऐसे कैसे पढ़ सकती है, वो हमारे स्कूल में पूरी टॉप करती थी, अब उसे नॉर्मल क्लास में तो जाना ही पड़ेगा ना। जानता हूँ कि उसे एमनेसिया, लेकिन हम तो ऐसे नहीं कर सकते ना, उसे तो अच्छे ग्रेड लाना चाहिए था। चू इनकी मम्मी को हम प्रिंसिपल के पास देखते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं कि चू इन को हमें नॉर्मल क्लास में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। ये सुनकर चू इन की मम्मी को इतना गुस्सा आता है, बोलते हैं कि मेरी बेटी एक अच्छी स्टूडेंट है, आपको पता है ना उसे एमनेसिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप उसको एजुकेशन अच्छे से देना चाहिए। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम कर भी क्या सकते हो, उसके ग्रेड इतने लो आ रखे हैं। तो बोलती है कि मेरी बेटी ना अपने आप को कवर कर लेगी, आपको ऐसे वक्त पे बच्चों का साथ देना चाहिए, ना कि उनके साथ ऐसा करना चाहिए। जब प्रिंसिपल जिया एर को नॉर्मल क्लास में भेजने के लिए जिद कर रहे हो तो चू इन की मम रोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बेटी बीमार है, आप नहीं कर सकते हैं। और प्रिंसिपल उसके आगे नहीं टिक पाता है। ऐसे में हम देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चों को पता चल जाता है कि चू इन कोई भी क्लास में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। और सभी बच्चे बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अच्छा इसको एमनेसिया है ना, शायद इसीलिए प्रिंसिपल ने नहीं किया होगा। और ईबे बोलता है कि देखो तुम हमारी क्लास में ही रह रही हो, तो वो बोलती तुम तो टॉप स्टूडेंट हो ना, इसलिए तुम रह रहे हो। वो बोलता है कि मैं चीटिंग किया हूँ, और जिया ये सुन के वो हंसने लग जाते, बोलते सच्ची में? वो बोलता है हाँ सच्ची में। और ये उनकी बातें ये कॉन्गलिंग सुन रहा होता है। जिया एर चू इन की मोम के पास आती है और बोलती है कि क्या मोम, मुझे जानवरों के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता था। तो चू इन की मोम मना कर देते, बोलते कि तुम्हें जानवरों के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। चू इन की मोम और जिया एर साथ में बैठे हुए रहते हैं, तो चू इन की मोम बोलती तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें ग्रेड F मिला है, मैं पहले से ही कुछ कर लेती, और तुम्हें ना अगली बार ऐसे ग्रेड नहीं लाना है, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कि सर्वेंट जब गाड़ी में से सारा सामान निकाल रही होती है, उसमें से एक फाइल भी निकालती है। फिर मैं GR को देखती हूँ जो सोच रही होती है कि मैं कैसे ग्रेड F में से पूरी के पूरी ऊपर जाऊंगी, मैं कैसे ये सब करूंगी। और वहाँ पे सर्वेंट आती है और उसका सामान बोलते कि मैं यहाँ पे रख दूँ सिस्टर, तो वो बोलते कि हाँ यहीं पे रख दो, और उस पर एक फाइल भी रख देती है। जिया एर अपने बैग के ऊपर वो फाइल को देखती है, तो वो उसको खोल के देखने लग जाती है, जिसमें DNA रिपोर्ट रहता है। और वो सोचती है कि DNA रिपोर्ट किसका है, और वो आगे जाके पढ़ती है तो वो 99% पूरा का पूरा मैच हो रहा होता है। वो बोलते हैं कि ये सच्ची में मेरा ही है क्या ये DNA टेस्ट, और वो बोलते हैं कि पूरे के पूरे 99% हो रहा है मैच। जिया एर खुद से ही बोलते हैं कि चू मिंग जू मेरी मॉम है, सही में उनके मेरे से मैच हो रहा है, सच्ची में मॉम ही हो सकती है। वो फिर से सोचती है कि लेकिन चू इन कौन है जब मैं उनकी बेटी हूँ तो। और वो फिर से सोचती है, बोलते हैं कि हम दोनों ट्विंस तो नहीं है ना। ये सब सोच सच के वो नाचने लग जाती है और बोलती कि वाह मैं इतनी रिच हूँ, मैं इतने बड़े परिवार से बिलोंग करती हूँ और मुझे पता ही नहीं था। यार सभी बातों को सोचने लग जाती है, कैसे वो इस परिवार में आई थी और कैसे सभी को उसको चू इन समझ रहे थे। अब वो कैसे बताएगी वो कि वो चू इन नहीं है, जिया एर है। और वो खुद को ही बोलते तू कितनी यूजलेस है ना जिया एर, अब तू क्या करेगी। देखते हैं जहाँ पे जिया एर घर से निकलना चाहती है, लेकिन उस पर जॉ में नज़र रखी रहती है। और वो जाके बोलती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तो वो बोलती है कि जो इन मैम ने बोला है कि आप पे नज़र रखने के लिए। यार कहती है कि मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ ना कि यहाँ से भाग जाऊँगी। फिर वो अपने उसे डांटती है और फिर अपने रूम में चली जाती है और जाके बोलते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो अपने बैग भी साथ में लिए रहती है और जाती है ड्रॉर के अंदर और वहाँ पर जाके सो जाती है। तो वहीं पर सोते सोते पूरा सुबह हो जाता है। यहाँ पे जाओ में आती है और जिया एर को ढूंढने लग जाती है और फिर वो देखती है कि वो ड्रॉर के अंदर सो रही है। तो वहाँ पे जाती है और बोलते हैं कि सिस्टर उसके ऊपर हाथ रखती है। वैसे ही जिया एर उठती है और उसके ऊपर दे मारती है। जाओ में रोते रोते बोलते कि सिस्टर मैं आपको यहाँ पे जगाने आई थी, लेकिन आपने तो मुझे ही मार डाला। जो इनकी मॉम जिया एर से पूछती है कि बेटा तुम ड्रॉर में क्यों सो रहे थे, तो बोलती कि मॉम मुझे ना बहुत ज़्यादा गंदा सा ना अपना आया था और इसी से डर के मैंने वहाँ पे चली गई। तो बोलती तुमने ये कपड़े क्यों चेंज कर लिए, तो बोलते कि जब मैं उठी ना मुझे लगा कि कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें डर लगे, कोई डरावनी सपने आए तो तुम मेरे पास आ जाना, मुझे बताना, तुम्हें वहाँ पे सोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात को समझूंगी। फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाने लग जाते हैं। तो जिया एर बोलती है कि मुझे ना चिकन फीट भी चाहिए, मुझे वो खाना है। तो उसकी मॉम बोलते कि हाँ हम जरूर ले आएंगे। फिर वो सब चली जाते हैं। उन लोग जाते ही जिया एर के तो ऊपर इतनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है कि वो सोचती कि अब वो लोग चले गए, अब मैं तो यहाँ से निकल ही सकती। और वो जाके बाहर देखती है तो गाड़ी भी चला जाता है और बोलते कि अब तो चलना चाहिए। और वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे चू इन डरावना सपना देख रही होती है और उसमें बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ, कोई मुझे बचा लो, मेरी कोई हेल्प तो कर दो। ये डरावना सपना देख के चू इन ऐसे उड़ती है चिल्लाकर कि उसकी फ्रेंड भी उड़ जाती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया जिया एर।
चुइन उससे कहती है कि मैंने डरावना सपना देखा ना, इसलिए ऐसे उठ गई, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी फ्रेंड एक टोपी देती है और बोलती है कि तुम्हारी ये फेवरेट टोपी है, तुम ये बहुत अच्छे से पहनती हो। तो देख के बोलती है कि ये मुझे फेवरेट है सही में, और वो उसको देखने लग जाती है। फिर वो टोपी को देखती है, टोपी देख के तो उसका ऐसा शक्ल बनता है कि मैं ऐसा फैशन करती थी क्या। भी चुइन ये टोपी पहन लेती है अपने सर पर। चुइन की मदर बोलती है क्या तुमने मेरा एक डॉक्यूमेंट देखा तो जो कार में था। तो जॉ में बोलती है कि वो आपका डॉक्यूमेंट था, मैंने उसे सिस्टर के रूम में रख दिया है। ये सुन के तो चुइन की मम का शक्ल बन जाता है। वो बोलती है ठीक है, मैं वहाँ से ले लूँगी। अब हम चुइन को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पे वो बोलते कि मुझे ना एक पेन चाहिए, और उसको देखते शॉपकीपर बोलता है जी यार तुम हो, और वो उसे बातें करने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें पेन की क्या जरूरत पड़ गया, और वो उसका डेबिट बताने लग जाता है कि तुमने इतने महीने तक का अपना पैसा जमा नहीं किया है। तो वो सुन के बोलती है चुइन कि सही में मैंने जमा नहीं किया, अच्छा तो मैं जमा कर दूंगी, आप बता दीजिए कितना है। और वो अपना पूरा अकाउंट निकालता है और उसे दिखाता है कि तुम्हारा ना 280 युआन बच रखा है, तुम्हें ये पे करना है। और वह अपना डायरी निकालती है और उसमें लिख लेती है इस बात को। वह शॉपकीपर उसे एक पेन दे देता है, बोलता है कि ये तुम फ्री में रख सकती हो। तभी उसी शॉप में हमारी जीआर को परेशान करने वाला गैंग भी आ जाता है, और उसे देखकर शॉपकीपर बोलता है कि तुमने भी अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं, तुम्हें जल्दी से जल्दी जमा करना पड़ेगा। तो उस गैंग के लीडर मतलब कि लड़की बोलने लग जाती है कि हमने अपना पूरा पैसा ना जीआर की मदद करने में लगा दिया, इसीलिए मैंने आपका पैसा जमा नहीं कर पाई। सो मैं ना बाद में जमा कर दूंगी जब जीआर पैसे दे देगी। तो आप क्या मुझ पर बिलीव कर सकते हो। और ये बात सुनकर तो चुइन अपना शकल ही छुपाने लग जाते हैं कि वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ से चुइन रफू चक्कर होने की कोशिश करती है, तभी वो लड़का देख लेता है और सबके सब उसी के पीछे लग जाते हैं। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे पूरे ढककर अपने आप को वहाँ पे आती है और ढूंढती है चुइन को। जब भी वो देखती है कि चुइन सभी से भाग रही है तो वो छुप जाती है, और वो देखती है कि सामने से ही चुइन भागती हुई आ रही है और उसके पीछे वही गैंग लगा हुआ है पैसे लेने के लिए। वो लोग चुइन के पीछे लगे हुए रहते हैं कि जीआर सोचती है कि मुझे निकल के ना इसे संभालना चाहिए, और निकलती है और वो उसके सामने अपना चश्मा निकाल देते हैं, जिससे गैंग का लीडर समझता है कि जीआर इधर है तो वो कौन है। फिर वो किसके पीछे भागे और वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसके वो भी बच जाती है और चुइन भी बच जाती है। यार मुस्कुराती वो बोलती है कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, इस बात को कितने अच्छे से संभाल लिया मैंने। हम इधर में चुइन को देखते जो छुपी हुई रहती है और बोलते कि ये लोग मैं पीछा क्यों करे, मैं उनका पैसा चुका दूँ ना जब आएगा। तभी वहाँ पे जीआर आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और चुइन उसे डरने लग जाती है। और जीआर बोलती कि तुम मुझसे डरो मत, मैं अच्छी पर्सन हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। और ये सुनकर तो चुइन बोलते कि तुम मेरी फ़ैन हो क्यों। वो बोलते कि तुम वीडियोज़ डालती हो ना, तुम्हारी वीडियोज़ की फ़ैन हो, फ़ैन तो ऐसे ही पीछा करते। तो बोलती है कि तुमने ये अपना पूरा शक्ल ये हुलिया सारा छुपा क्यों रखा है। तो बोलते हैं कि ताकि मैं मुझे कोई पहचान ना सके ना कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ। जीआर बोलती कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो बोलते कि आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो, मुझे तो ऐसी अपना याददाश्त तो है नहीं, मैं अपनी एमनेसिया के कारण सब कुछ भूल चुकी हूँ, तो मैं किसी को पहचानती भी नहीं। और हमारा एपिसोड का यहीं पे एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ऑन माई वीडियोज़।